नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे स्पीडी की वस्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 143। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है? दोस्तों सबसे ऊंचा पक्षी है शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, जीन शब्द की खोज किसने की थी? दोस्तों जीन शब्द की खोज W.L. जोहानसन ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? दोस्तों किसान का मित्र केचुए को कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, जंगली फसलों का संबंध किससे है? दोस्तों जंगली फसलों का संबंध सिल्वीकल्चर से है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, अग्निशामक के रूप में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? दोस्तों अग्निशामक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मानव एक स्तनपायी है जिसमें पसलियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों मानव एक स्तनपायी है जिसमें पसलियों की संख्या 24 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? दोस्तों 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व प्रोटीन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव के रूप में कौन सी गैस भरी जाती है? दोस्तों एलपीजी सिलेंडर में दाब के अंतर्गत द्रव के रूप में प्रोपेन और ब्यूटेन ये दोनों गैस भरी जाती है। तो ऑप्शन डी, ए और सी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, घड़ी की स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा भंडारित रहती है? दोस्तों घड़ी की स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा भंडारित रहती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, वायु का मुख्य घटक क्या है? दोस्तों वायु का मुख्य घटक नाइट्रोजन है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, थर्म किसकी इकाई है? दोस्तों थर्म ऊष्मा की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, सूर्य की किरणें पृथ्वी तक किस विधि द्वारा पहुंचती है? दोस्तों सूर्य की किरणें पृथ्वी तक विकिरण विधि द्वारा पहुंचती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, जल से भरा तालाब किस कारण कम गहरा दिखाई पड़ता है? दोस्तों जल से भरा तालाब प्रकाश के अपवर्तन के कारण कम गहरा दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किसे कहते हैं? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, केल्विन किसकी भौतिक राशि है? दोस्तों केल्विन ताप की भौतिक राशि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों ऊष्मा का एसआई मात्रक कैलोरी होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, कूलाम किस भौतिक राशि की इकाई है? दोस्तों कूलाम विद्युत आवेश की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, हेनरी किसकी इकाई है? दोस्तों हेनरी प्रेरकत्व की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, जूल किसकी भौतिक इकाई है? दोस्तों जूल कार्य की भौतिक इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों शक्ति का एसआई मात्रक है जूल प्रति सेकंड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक है वाइज। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, टेस्ला किसकी भौतिक इकाई है? दोस्तों टेस्ला चुंबकीय प्रेरण की भौतिक इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है?
दोस्तों लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। अगला प्रश्न नंबर 25, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक किलोवाट है। अगला प्रश्न नंबर 26, जादू घोड़ा का संबंध किसके खनन से है? दोस्तों जादू घोड़ा का संबंध यूरेनियम के खनन से है। अगला प्रश्न नंबर 27, सलीम अली किस लिए विख्यात थे? दोस्तों सलीम अली एक विख्यात पक्षी विज्ञानी है। अगला प्रश्न नंबर 28, इंद्रधनुष बनने का प्रमुख कारण क्या है? दोस्तों इंद्रधनुष बनने का प्रमुख कारण है प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, इसलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 29, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। अगला प्रश्न नंबर 30, लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? दोस्तों लोहे में जंग लगने का कारण ऑक्सीजन है। अगला प्रश्न नंबर 31, धातु में ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? दोस्तों धातुओं में ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। अगला प्रश्न नंबर 32, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों उदासीन घोल का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न नंबर 33, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? दोस्तों हरित क्रांति का संबंध गेहूं फसल से है। अगला प्रश्न नंबर 34, भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान मासेनराम है। अगला प्रश्न नंबर 35, तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमण अवधि कितनी होती है? दोस्तों तुल्यकाली उपग्रह की परिक्रमण अवधि 24 घंटे की होती है। अगला प्रश्न नंबर 36, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का क्षेत्रफल 70% से अधिक है। अगला प्रश्न नंबर 37, इनमें से कौन उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है? दोस्तों इनमें से एंथ्रासाइट कोयला उच्चतम कोटि और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। प्रश्न नंबर 144, पहला प्रश्न, मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? दोस्तों मानव त्वचा का रंग मेलेनिन से बनता है। अगला प्रश्न नंबर 2, पेट्रोलियम किसका मिश्रण है? दोस्तों पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। अगला प्रश्न नंबर 3, बारूद का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बारूद का आविष्कार रोजन बेकन ने किया था। अगला प्रश्न नंबर 4, क्षारीय द्रव का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों क्षारीय द्रव का पीएच मान 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न नंबर 5, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? दोस्तों गोबर पर उगने वाले कवक कोपोफिल कहलाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6, स्वर्ण की शुद्धता किससे व्यक्त की जाती है? दोस्तों स्वर्ण की शुद्धता कैरेट से व्यक्त की जाती है। अगला प्रश्न नंबर 7, ऑटो हॉर्न ने किस बम का आविष्कार किया था? दोस्तों ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अगला प्रश्न नंबर 9, पुरुष में अरक्तता नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? दोस्तों पुरुष में अरक्तता नामक रोग विटामिन B12 की कमी से होता है। अगला प्रश्न नंबर 10, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? दोस्तों छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन C निकल जाता है। अगला प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सी एक यकृत की बीमारी है? दोस्तों इनमें से पीलिया एक यकृत की बीमारी है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, साधारण लवण का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों, साधारण लवण का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, ग्राम किसकी सीजीएस इकाई है? दोस्तों, ग्राम द्रव्यमान की सीजीएस इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, घनत्व का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? दोस्तों, घनत्व का सीजीएस पद्धति में मात्रक है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, सीजीएस पद्धति में डायन किसकी इकाई है? दोस्तों, सीजीएस पद्धति में डायन बल की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, सीजीएस पद्धति में संवेग का मात्रक क्या है? दोस्तों, सीजीएस पद्धति में संवेग का मात्रक ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, सीजीएस पद्धति में सेल्सियस किसकी इकाई है? दोस्तों, सीजीएस पद्धति में सेल्सियस ताप की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, परम ताप का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? दोस्तों, परम ताप का सीजीएस पद्धति में मात्रक है केल्विन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, सीजीएस पद्धति में विद्युत वाहक बल की इकाई क्या है? दोस्तों, सीजीएस पद्धति में विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, सीजीएस पद्धति में विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है? दोस्तों, सीजीएस पद्धति में विशिष्ट चालकता की इकाई म्हो है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, सीजीएस पद्धति में डायोप्टर किसकी इकाई है? दोस्तों, सीजीएस पद्धति में डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सीजीएस पद्धति में कार्य की इकाई क्या है? दोस्तों, सीजीएस पद्धति में कार्य की इकाई है अर्ग डायन सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, दाब का सीजीएस पद्धति में मान क्या होता है? दोस्तों, दाब का सीजीएस पद्धति में मान है डायन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, सीजीएस पद्धति में डेसिबल किसकी इकाई है? दोस्तों, सीजीएस पद्धति में डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, कोबाल्ट में कौन सा विटामिन उपस्थित रहता है? दोस्तों, कोबाल्ट में विटामिन B12 उपस्थित रहता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या है? दोस्तों, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, हल्दी का खाने योग्य भाग कौन सा है? दोस्तों, हल्दी का खाने योग्य भाग प्रकंद है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? दोस्तों, पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक फफूंदी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, प्रकाश संश्लेषण के समय कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन गैस निकलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, समुद्री जल से कौन सी धातु निकलती है? दोस्तों, समुद्री जल से मैग्नीशियम धातु निकलती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, मच्छर में मलेरिया परजीवी के चक्र की खोज किसने की थी? दोस्तों, मच्छर में मलेरिया परजीवी के चक्र की खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? दोस्तों, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार भारत देश में है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? दोस्तों, भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक थे सीवी रमन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के लिए उपयुक्त है? दोस्तों, काली मिट्टी मुख्यतः कपास फसल के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से कौन सा विटामिन बनता है? दोस्तों, हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से विटामिन डी बनता है।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन था। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नावली में कुल 36 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। और दोस्तों, यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।